नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट और दैबम्बाट पर आप देख रहे हैं राजनीति में हो रहे उठापटक को। आपने पिछले कुछ समय में देखा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति के एक बड़े नेता का एक घटनाक्रम रहा जो बेहद बेहद ही ड्रामेबाज रहा। अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, 21 दिनों के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिलती है, लगातार कोर्ट में सुनवाई होती है, ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलती है और वहीं अरविंद केजरीवाल अब अंतरिम जमानत पर बाहर है और आते ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर धावा बोल दिया। आते ही बेहद ही आक्रामक नजर आए और आने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर धावा सा बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को उन्होंने आड़े हाथ लिया, यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को बर्फ में लगा दिया गया और अब बारी है योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। और वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये सत्ता में फिर से आए तो पूरे विपक्ष को जेल में भेज देंगे। पीएम मोदी पर हमलावर केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ की हो रही है चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। केजरीवाल कल यानी 10 मई की शाम जेल से बाहर आए। केजरीवाल ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए जेल से रिहाई की मांग की थी। उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के मामले में जमानत मिलने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी उनकी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने की उनकी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप मुख्यालय में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि अगर भाजपा सत्ता में लौटी तो सभी विपक्षी नेताओं को जेल में भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 220 सीटें मिल रही हैं। अगर आप लोकतंत्र को जेल में कैद कर देंगे तो दिल्ली के सीएम ने जेल में बंद रहते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं देने के कारणों का खुलासा करते हुए कहा, यदि आप लोकतंत्र को जेल में कैद कर देंगे तो लोकतंत्र जेल से चलेगा। यहाँ तक कि हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इस्तीफा न देकर मैं तानाशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब मैं जेल में था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया था कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मैं सीएम या पीएम बनने नहीं आया हूं। पिछले 75 साल से मैं इतने राज्यों में चुनाव हुए, सबसे ऐतिहासिक बहुमत के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। कोई भी राजनीतिक दल इतने बड़े अंतर से बहुमत के साथ किसी भी राज्य में जीत दर्ज नहीं कर सका। वे जानते थे कि आपको कभी नहीं हरा सकते, इसलिए केजरीवाल को जेल भेजने की साजिश रची गई कि सरकार गिर जाएगी लेकिन हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे। आपके राष्ट्रीय सह संयोजक ने यह भी कहा कि अगर भाजपा केंद्र में सत्ता में लौटती है तो वे सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेज देंगे। केजरीवाल ने कहा, वे विपक्षी नेताओं को जेल भेजेंगे और भाजपा नेताओं की राजनीति को खत्म कर देंगे। हमारे मंत्री हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी की पार्टी के मंत्री जेल में हैं। अगर वे फिर से जीतते हैं तो ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, तेजस्वी यादव, पिनराई विजयन, उद्धव ठाकरे और अन्य विपक्षी नेता सभी जेल में होंगे। उन्होंने कहा, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, एम.एल. खट्टर, रमन सिंह की राजनीति समाप्त हो गई। अगले नंबर पर है योगी आदित्यनाथ। अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो वे 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल देंगे। जेल से आने के बाद ये बातें अरविंद केजरीवाल ने कही, बेहद आक्रामक तरीके से। ये खबर हम शॉर्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो समरी थी, उनके भाषणों की जो समरी थी, वो समरी हम आपको हूबहू बता रहे हैं ताकि आपको समराइज होता रहे कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद क्या कहा। आप यहाँ तक आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने दैबम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
अपने सुझाव दीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में हम लिखिए अपने सुझावों को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहे जय बंबाट।